नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर जुड़ने के लिए मेरे साथ इस वीडियो एनालिसिस में। और आज हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार का मार्केट मूवमेंट देखा है हमने, इस बात को हमने पहले ही प्रेडिक्ट किया था। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और अगर आपने ऐसे वीडियो देखे नहीं तो आपको इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि कैसे एक्शन कर सकते हैं। और नॉट ओनली दिस, लास्ट वीक मैंने आपसे एक बढ़िया स्टॉक कहा था जिसके बारे में हम एनालिसिस बाद में करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है तो एंड तक बने रहेगा, क्योंकि मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या क्या लेवल्स बन रहे हैं और क्या ये निफ्टी और बैंक निफ्टी इस लेवल पे जा सकती है, क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें हैं। एंड तक बने रहेगा। ऑलराइट, तो आज का हम विषय शुरू करते हैं और देखते हैं कि मार्केट का हालचाल क्या है। आज हम स्टॉक एनालिसिस से शुरू करेंगे और देखेंगे कि स्टॉक एनालाइजर में हो क्या रहा है। तो अगर आप देखेंगे कि स्टॉक एनालाइजर में जो मोमेंटम है, यहाँ पर एक न्यूट्रल की तरफ चल रहा है, जो न्यूट्रल में था, नाउ इट इज मूविंग टुवर्ड्स अ बुलिश सिनेरियो। सो दिस इज अ वेरी गुड साइन व्हिच वी आर गेटिंग फ्रॉम द मार्केट। बट लेकिन हमें चार्ट्स पे क्या लग रहा है वहां पर जाके देखते हैं और दोबारा यहाँ पर आते हैं। और अगर आप देखेंगे कि चार्ट्स पर, राइट, चार्ट्स पर जिस प्रकार का मूवमेंट हो रहा है, राइट, जिस प्रकार का मूवमेंट हो रहा है, उससे एक बात जाहिर है कि ओवरऑल मोमेंटम जो है, राइट, ओवरऑल मोमेंटम जो है वो इस लेवल पर आ चुकी है। राइट, दिस इज अराउंड द 17,700 मार्क। इसके बारे में हमने जिक्र भी किया था। एंड यू कैन सी हियर दैट वंस इट रीच दैट 17,700, वहां पर एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी। इट वाज द लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द वीक एंड आल्सो पीपल डिड नॉट वांट टू कैरी इट ओवर द वीकेंड। व्हाई? बिकॉज इट्स अ लॉन्ग वीकेंड और उसकी वजह से काफी लोगों को थोड़ी परेशानी थी कि क्या इस लेवल से क्या निफ्टी आगे जा पाएगी। एंड दैट्स व्हाई यू सॉ कि आरबीआई की नॉट सो बैड पॉलिसी आने के बाद भी द मोमेंटम हैज नॉट बीन सो एनकरेजिंग। तो अगर आप यहाँ पर इंट्राडे पर भी चले जाएं, राइट, हम हमेशा की तरह देखेंगे कि इंट्राडे पर आप जाएंगे और देखेंगे कि जो ओवरऑल ट्रेंड जो है, राइट, यहाँ पर ओवरऑल ट्रेंड जो है हमसे यही कह रही है कि द मोमेंटम इज नाउ नियरिंग अ पॉइंट ऑफ एग्जॉशन। तो हमें जरा यहाँ पर सावधानी रहना पड़ेगा, राइट। But then Nifty continues to be on the positive side, much better than Bank Nifty. तो उस पर हम चर्चा करेंगे। बट यहाँ पर देखिए कि हो क्या रहा है, राइट, स्ट्रॉन्ग मूव, almost a 700 point move in the last 4 trading sessions, which has been phenomenal, right? इतना हमने कभी देखा ही नहीं है और इस वजह से को पुल बैक में लेना ही उचित है। पुल बैक के क्या लेवल है उस पर हम जरूर चर्चा करेंगे। Now when you go and take a look at the kind of OI data, right? ओआई डेटा पर जब भी आप गौर करेंगे और काइंड ऑफ एक्टिविटी जो हम देख रहे हैं नेक्स्ट हफ्ते के लिए, तो व्हेन यू गो एंड टेक अ लुक हियर, आपको दिखाई देगा कि जो कॉल राइटिंग है, राइट, जो कॉल राइटिंग है जो यहाँ पर हो रही है काफी ज्यादा हो रही है। सी हियर देयर हैज बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग एडिशन टू द कॉल राइटिंग। तो कॉल राइटिंग पर काफी ज्यादा ध्यान हो रहा है और उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि हायर लेवल्स पर एक सेलिंग आई है। 17,800 था हमारा लेवल, तो 17,800 तक आप आ चुका है। Now when you go and take a look at the kind of movement which is there on the put side, right, आपको दिखाई देगा कि ज्यादा put addition हो नहीं रहा है। So what is that saying to us? कि यहाँ पर ज्यादा put addition नहीं हो रहा है on the down side। So overall momentum जो है, right, overall momentum जो है हमसे यही कह रहा है कि there is not much writing on the down side but call writing हो रहा है। So possibly there are some pressure building up on the higher side after such a strong run, राइट, क्योंकि और कोई पॉजिटिव ट्रिगर्स भी नहीं है। सो वी हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल व्हेन वी आर पार्टिसिपेटिंग इन द नेक्स्ट वीक। नाउ लेट अस गो एंड टेक अ लुक एट सम लेवल्स। नाउ व्हेन वी वांट टू गो एंड टेक अ लुक एट सम लेवल्स, हम एज यूजुअल जाएंगे एंड टेक अ लुक एट द न्यू ट्रेडर, राइट। और न्यू ट्रेडर पर जब आप देखेंगे व्हाट आर द इंडिकेशंस व्हिच वी आर गेटिंग, इंट्राडे और मल्टी डे हमेशा की तरह हम उसी पर ध्यान देंगे नेक्स्ट हफ्ते के लिए। तो इंट्राडे और मल्टी डे हमसे क्या कह रहे हैं? When you take a look at the intraday and multi-day, right? Intraday और multi-day हमसे यही कह रहे हैं कि yes, intraday continues to be on the positive side, but multi-day में अभी भी एक momentum करार है, but then you have to be a little careful। तो अगर आप जाकर देखेंगे कि यहाँ पर लॉन्ग के संकेत आ रहे हैं on the intraday and multi-day, and then when you go and take a look at the levels, it continues to be positive, but then we are reaching that point of exhaustion where मैंने आपसे कहा था कि 17,500 का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। और अगर आप जाकर देखेंगे कि 17,500 जो है, राइट, 17,500 जो है वो अब बन गया है हमारा इंपॉर्टेंट पिवट जोन, राइट, 17,500 बन गया है हमारा इंपॉर्टेंट पिवट जोन। और इस पिवट जोन पर
हमें आ रहा है एक अच्छी खासी क्लस्टर विच इज योर पोजिशनल R2। तो यहाँ पर एक अच्छी खासी क्लस्टर जोन आ रही है विच इज व्हाट वी हैव टू ट्रैक इन द कमिंग वीक, राइट। कमिंग वीक इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग वन, क्योंकि एट दिस जंक्चर वी आर एनकाउंटरिंग a very important zone which is the 17,500, right। तो अगर निफ्टी यहाँ से नीचे आ जाए, राइट, यहाँ से नीचे आ जाए, करंटली इट इज ट्रेडिंग एट 17,650, 17,650 से नीचे आ जाए तो इमीडिएट सपोर्ट बन रहा है एट 17,500, 17,400 के पहले बात कर रहे थे, नो 17,500 इज द नेक्स्ट सपोर्ट। अगेन कम टू दिस, व्हाट इज द नेक्स्ट जोन विच वी कैन टारगेट। तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर तो 17,500 के नीचे, राइट, 17,500 के नीचे इफ द मोमेंटम स्टार्ट्स टू फिजल आउट, यानी इफ द बेरिश प्रेशर स्टार्ट बिल्डिंग अप, तो पहला ट्रिगर पॉइंट रहेगा हमारे लिए इन द कमिंग सेशन, राइट, विल बी अराउंड 17,400। ओके, व्हेन यू टेक अ लुक एट 17,400, दिस विल बी योर इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट, क्योंकि 17,400 जो है वो एक अच्छी खासी पुल बैक भी है विच इज टाइंग अप विथ योर R1 ऑफ मल्टी डे। 17,400 R1 है, अच्छी खासी पुल बैक है, तो मैं मानूंगा कि एक अच्छी खासी पुल बैक के लिए हम वेट कर सकते हैं। तो जो लेवल्स है, राइट, 17,500 एंड 400, दे टू आर बिकमिंग एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया, क्योंकि अगर वो लेवल टूट जाए यू आर हैविंग द नेक्स्ट डिक्लाइन which can go all the way till 17,250। Why? Because यहाँ सक्सीडिंग लेवल्स जो है और यहाँ पर जो गैप एरिया जो आ रहा था, that would become a very very important area, which is this gap area, this particular gap area, right। अब ये गैप एरिया जो है अभी यहाँ पर टेस्ट हो जाएगी and that would become an important seller। It was 17,000, 17,200, now the upper band of the gap area has become an important area to watch out for। तो अगर ये डिक्लाइन चले जाए and it started moving below this, so let's again revisit these levels। So first level to track is 17,500 to 400, okay। उसके बाद आपका 17,400 लेवल टूट जाए which is your final support, okay, final support टूट जाए, then you can experience a decline all the way till 17,250। At 17,250 you will come into one more cluster support। तो यहाँ 200 पॉइंट की गिरावट है, so करंट लेवल से 200 पॉइंट की गिरावट है, this is your support। और अगर वो लेवल टूट जाए look to go short, okay, that's how you should target this। और अगर ऑलरेडी आपका लॉन्ग पोजीशन है तो यूज माय फेमस 30 मिनट रूल, 30 मिनट तक वेट कीजिए, अगर 30 मिनट तक मार्केट कुछ भी नहीं करता है, अगर लो तोड़ देता है तो आपकी शॉर्ट पोजीशन एग्जिट कर दीजिए। इस लेवल पर आकर अगर निफ्टी कुछ उछाल देने की कोशिश करता है तो कीजिए, अगर 70,400 भी नहीं रुक रहा है then you can look to go short right there। Why? Because the drop is quite significant, 17,200 and possibly even lower, but then जब वो होगा तभी हम बात करेंगे। फिलहाल एक बुलिश का माहौल बन रहा है, सो पुल बैक पर बाय करने की this is the indication। Now let's go and take a look at बैंक निफ्टी। okay, बैंक निफ्टी के बारे में चर्चा की थी, the way it was behaving, right। if you go closer and अगर हम बैंक निफ्टी की चार्ट देखेंगे, एक डोजी बनाया था, राइट, एक डोजी बनाने के बाद एक अच्छा प्रदर्शन दिया ऑन एन इवेंट डे, बट देन व्हाट रियली हैपेंड, राइट, व्हाट रियली हैपेंड, उस पर जरा गौर करेंगे, क्योंकि उतनी भी अच्छी नहीं थी पॉलिसी, नॉट वाज इट टू बैड, बट देन यू कैन सी हियर दैट दिस वाज अ गैप एरिया। ये गैप एरिया मैंने आपको हाईलाइट किया था और ये गैप एरिया ने काफी प्रभावित किया ऑन द बुलिश कैंप। और ये गैप एरिया जो है हमेशा आप ध्यान रखिए, जब भी मैं डिस्कस करता हूं मेरे वीडियो एनालिसिस में, आपको जरूर ध्यान देना पड़ेगा टू दैट गैप जोन। मैंने कहा था 41,500 और अगर आप देखेंगे कि आज की जो चाल थी इट वेंट टिल 41,455, राइट, तो 41,500 भी आ चुका है, सो यू गाइस हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। तो अगर आप देखेंगे कि ये सिनेरियो है, मोमेंटम ऑफ कोर्स इज शोइंग सम बिट ऑफ बुलिशनेस, but then you have to take this one step at a time। Now when you want to look at the overall index, let's take a look at it from the point of view of the OI position। तो OI position हमसे क्या कह रहा है? If you take a look at the OI position and if you take a look at the call side, so right, when you take a look at the call side, you will see here कि यहाँ पर काफी ज्यादा call addition हो रहा है, right।
तो जितना जितना कॉल एडिशन हो रहा है उसका मतलब यही है कि यहाँ पर थोड़ी बिकवाली दबाव बढ़ रही है, राइट। यू कैन सी हियर देयर हैज बीन अ स्टडी इंक्रीज इन दी कॉल एडिशन ऑन दी बैंक निफ्टी। नाउ व्हेन यू टेक अ लुक ऑन द अदर साइड, राइट, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर in comparison, okay, in comparison you will see that not much of addition has been happening, not much of addition been happening here. You can see here not much of addition have been happening, which is a clear indication that there is no defense emerging in bank nifty, there is no defense emerging in bank nifty at lower levels। और यहाँ पर जो चेंज हो रहा है इट इज एन इंडिकेशन कि नेक्स्ट हफ्ते के लिए लोग उतने भी कॉन्फिडेंट नहीं है ऑफ होल्डिंग ऑन टू द सपोर्ट जोन्स। तो ऐसे मुकाम पे, राइट, ऐसे मुकाम पे हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी नाउ एंड फाइंड आउट कि क्या लेवल्स है हमारे पास टू टेक एन एक्शन ऑन द इंडाइस। तो यहाँ हम चलेंगे और देखेंगे कि हमारे स्टॉक एनालाइजर में से हमसे क्या कह रहे हैं, क्या संकेत मिल रहा है। और यहाँ पर देखिए इंट्राडे एक न्यूट्रल रहा, ऑन एन इवेंट डे बैंक निफ्टी न्यूट्रल, कैन यू जस्ट इमेजिन, एक्सपायरी डे, इवेंट डे, nothing mattered, bank nifty remained neutral। So this is a very important sign which we are getting, guys, so थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे। and multi-day continues to be much on a much better zone। so when you go and take at the intraday and multi-day, जैसे कि मैंने कहा कि multi-day का स्कोर अच्छा है तो पुल बैक पर आप बाई कर सकते हैं और बैंक निफ्टी पे आप देख सकते हैं कि हाउ टू पार्टिसिपेट ऑन अ हायर वे। बट इफ यू लुकिंग एट इंट्राडे में स्ट्रैंगल करना ही बेहतर है क्योंकि दैट्स व्हाट इज गेटिंग अस सम रिटर्न। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि जो ओवरऑल पोजीशन है, राइट, वी आर नॉट गेटिंग एनी सिग्नल इन इंट्राडे बट वी आर गेटिंग सम सिग्नल ऑन द मल्टी डे, राइट। नाउ लेवल्स के बारे में आते हैं और चर्चा करते हैं कि लेवल्स हमसे क्या कह रहे हैं। और जब भी आप लेवल्स के बारे में बात करेंगे वी आर लुकिंग एट सम इंटरेस्टिंग स्पेस आउट हियर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंट्राडे पे हमें थोड़ी मूवमेंट दिख रही है and on the other side on multi-day we are seeing that we are having some reasonable set of confluence zones। so let's go and find out what are the confluence zones which we are getting here। और यहाँ पर मुझे जो important confluence zone मिल रहा है जो हमने डिस्कस किया था around 41,060, right, this continues to be a important zone to watch out for। so around 41,060 एक important zone है जो हमें देखना पड़ेगा for actionable level। And then if there is a movement to the upside, okay, if there is a movement to the upside you can definitely look to participate। क्योंकि अगर 41,000 के ऊपर वापस चलने लगा बैंक निफ्टी, because the way the bank nifty is moving it is not giving very encouraging sign। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी ने ये जो 41,060 के ऊपर जो फ्यूचर्स है, राइट, when you take a look at the spot has not moved so much and that is the reason why I am saying कि 4160 के ऊपर क्लोजिंग जरूरी है, राइट। सो नाउ व्हेन यू गो एंड टेक अ लुक वंस अगेन एट स्टॉक एनालाइजर तो आपको पता चलेगा कि जो 41,000 लेवल्स है, 41,600 कंटिन्यूज टू बी एन इंपॉर्टेंट जोन और 41,400 इज योर फर्स्ट टारगेट, 41,600 इज योर नेक्स्ट टारगेट इन बैंक निफ्टी। नाउ व्हेन यू लुक एट द डाउन साइड, चलिए देखते हैं कि नीचे के लेवल्स पे हमें क्या मिल रहा है। और नीचे के लेवल्स पे पहला जोन जो आपको ट्रैक करना है, पहला जोन जो आपको ट्रैक करना है is 40,900। 40,900 is very very important if you take a look at the intraday, क्योंकि यहाँ से जो ड्रॉप आती है it is directly going to 40,500। तो 40,500 पे, right, at 40,500 you are getting a very good support। there is no believable clusters here, थोड़ी अच्छी clusters नहीं मिल रही हमें आज in बैंक निफ्टी, but then आपका ट्रिगर पॉइंट होगा 40,900। दिस इज योर डिमांड जोन। इफ दिस ब्रेक्स देन देयर इज अ ड्रॉप। नाउ इन टर्म्स ऑफ द सप्लाई जोन, लेट्स टेक अ लुक एट द सप्लाई जोन। सो 41,060 वहां पर एक क्लस्टर मिल रहा है हमें, तो नाउ 41,060 पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। so now let's go and take at why 41,060 has become very very important। ये दोबारा आपके सामने लाया हूं मैं ये 41,060 का लेवल। और आप देखेंगे कि ये जो गैप एरिया जो है, राइट, ये गैप एरिया जो है वहां पर एग्जैक्टली उस क्लस्टर लेवल पर क्लोजिंग हुआ है निफ्टी स्पॉट का। आप देखेंगे कि ये निफ्टी स्पॉट है और निफ्टी स्पॉट आकर इस पर्टिकुलर गैप एरिया जो है exactly at this gap area it is closing। so it is at a very important stage and that is why I said that bank nifty has to move above that। so again my famous
रूल ऑफ 30 मिनट्स, राइट। आपको इसमें भी एक 30 मिनट के लिए रुकना पड़ेगा एंड डू वेट फॉर अ 30 मिनट क्लोजिंग above 41,060 for you to take action. All right. With that, I come to an end of this Nifty and index analysis. Right. Nifty Bank Nifty के आपको levels दे दिए, आपको क्या व्यू रखना है फॉर द नेक्स्ट वीक वो बता दिया है। इसके आगे जो भी होगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, बट टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपको अच्छा लगा कि मैंने जो शेयर किया है उसे जरूर लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ पहुंचाइए और आपके सोशल सर्कल में जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि स्ट्रक्चर्ड वे में निफ्टी और बैंक निफ्टी के कैसे एनालिसिस करते हैं। स्टॉक्स और बाकी सारे वीडियोस के बारे में अलग वीडियो बनेगा, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देखिएगा और आप जरूर कमेंट कीजिएगा ताकि हमें भी पता चले कि आप लोग इस वीडियो के साथ कैसे फायदा उठाते हैं। थैंक यू सो मच। राजा वेंकट रामन, हैव अ गुड डे।